हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय का पहला चैप्टर आयुष्कामी अध्याय। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी अपील करना चाहते हैं कि अगर आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और अपने अदर लोगों को भी शेयर करें, जिससे मुझे आत्मबल मिलता रहे और मैं आगे हर एक वीडियो को बनाता रहूँ। तो आइए शुरू करते हैं अष्टांग हृदय का पहला चैप्टर आयुष्कामी अध्याय। तो यहाँ पर देखेंगे किसी भी कार्य को, यहाँ पर एक पॉइंट है मंगलाचरण। हम लोग के हेडिंग में सिलेबस में नहीं है मंगलाचरण, लेकिन किसी भी कार्य को शुरुआत होती है तो पूजा पाठ जरूर होती है। जैसे हम कोई अच्छा शुभ कार्य करते हैं तो गणेश जी की पूजा करते हैं या एक सिंपली कथा कर लेते हैं, पूजा पाठ शुरू करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर सबसे पहले मंगलाचरण की शुरुआत की गई है, अर्थात ब्रह्मा जी की आरती की गई है, ब्रह्मा जी की पूजा की गई है। क्यों ब्रह्मा जी की पूजा की गई है? क्योंकि जो भी, चाहे चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, अष्टांग हृदय, कोई भी संहिता हो, वो ब्रह्मा जी के द्वारा ही स्मृति से था। उन्होंने, ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पत्ति से पहले ही उन्होंने इसका नॉलेज लोगों को दिया, जिससे कि इस अष्टांग हृदय की रचना हुई। तो इसलिए ब्रह्मा जी की सबसे पहले मंगलाचरण अर्थात उनकी पूजा की गई है। तो यहाँ देखेंगे राग आदि रोगान सतत अनुसक्तान शेषकाय प्रसितान अशेषान औत्सुक्य मोह अरति दान जघान यो अपूर्व वैद्याय। तो यहाँ अपूर्व वैद्य किसके लिए आया है? यो अपूर्व वैद्याय नमो अस्तु तस्मै। अपूर्व वैद्य जो है, ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मा जी के लिए आया है। अपूर्व वैद्य किसके लिए आया है? ब्रह्मा जी के आया है, उसको प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर दिया है क्लियर कट कि राग आदि रोगान सतत अनुसक्तान अशेषकाय प्रसितान शेषान, अर्थात कि यहाँ पर बोला गया शरीर में, प्रत्येक शरीर में फैले हुए एवं हर समय में रहने वाला तथा उत्सुकता अर्थात विषयों के प्रति उत्कंठा, मोह। तो यहाँ पर देखेंगे उत्सुकता अर्थात तो विषयों के प्रति उत्सुकता, और मोह, मोह का मतलब होता है कर्तव्य अकर्तव्य का न जानना। अरति, अरति अर्थात एक स्थान पर या एक आसन में बैठे रहना। को देने वाले, ये जो कौन देता है? देने वाले। इस प्रकार मन के तथा शरीर के संतृप्त करने वाले राग, जो राग होते हैं, ये दोष होते हैं, उनको समाप्त करने वाले राग द्वेष लोभ मोह। राग आदि, राग आदि मतलब राग के साथ जो है राग है, द्वेष है, लोभ है, मोह है। ये क्या करते हैं? ये सब डिजीज उत्पन्न करते हैं। तो आदि मानसिक तथा वात पित्त कफ आदि शारीरिक रोग का उत्पत्ति जन्म मरण जनित जो रोग हैं, उन सबको आमूल नष्ट करने वाले। कहने का मतलब कि जो भी रोग उत्पन्न होते हैं, जो भी रोग उत्पन्न हो, चाहे उस उत्सुकता हो, चाहे वो मोह हो, चाहे अरति हो, चाहे दान हो, इन सभी का कारण क्या है? राग आदि। तो राग है, लोभ है, मोह है। राग आदि मतलब राग लोभ मोह, जो जिसकी वजह से बीमारियां उत्पन्न होती है, इन सभी को नष्ट करने वाले अपूर्व वैद्य अर्थात ब्रह्मा जी को हम सबसे पहले प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो ये इसका मीनिंग था। फिर देखेंगे आयुर्वेद का प्रयोजन। तो क्योंकि हम लोग आयुर्वेद की बातें करेंगे, ये आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, तो पहला चैप्टर है आयुष्कामी अध्याय। आयुष्कामी अध्याय अर्थात आयु की कामना की गई है। तो यहाँ पर आयु की कामना मतलब व्यक्ति निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, उसकी बातें की गई है। आयु कामय मानेन, आयु कामय मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परम आदर। अर्थात धर्म अर्थ सुख का साधन क्या है? आयु है। इन तीनों का, धर्म अर्थ और धर्म अर्थ सुख का जो साधन होता है वो आयु ही है। और इस आयु की कामना करने वाला, आयु की कामना करने का मतलब कि धर्म अर्थ सुख की कामना करने वाला जो व्यक्ति होगा, वो आयुर्वेद के उपदेशों का विधि पूर्वक, सम्मान पूर्वक उसको पालन करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि आयुर्वेद का जो पालन करता है, विधिपूर्वक पालन करता है, बिल्कुल निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है और अपना जीवन सुखमय व्यतीत करता है। अब आइए बात करते हैं पहला पॉइंट जो कि आपके सिलेबस में है, अष्टांग हृदय का परिचय। अष्टांग हृदय, क्योंकि हम लोग अष्टांग हृदय के अंतर्गत आयुष्कामी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अष्टांग हृदय के बारे में देख लेंगे कि अष्टांग हृदय की रचना क्यों हुई। तो यहाँ देख रहे होंगे अष्टांग हृदय का परिचय। परिचय का मतलब कि अष्टांग हृदय क्यों बना। अब क्यों बना का मतलब कि जब इससे पहले चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह ऑलरेडी बन चुका था, तो क्या जरूरत थी अष्टांग हृदय बनाने की। तो इसके विषय में आचार्य कहते हैं कि तेभ्यो अति विप्रकृड़ेभ्य प्रायः सारतरोचय क्रियते अष्टांग हृदयम
न अति संक्षेप विस्तरतम, अर्थात उन्होंने बोला है कि तेभ्यो, तेभ्यो का मतलब हो जाएगा कि अष्टांग हृदय से जो भी पहले रचनाएं थी, चाहे चरक संहिता हो, चाहे सुश्रुत संहिता हो, चाहे अष्टांग संग्रह हो, ये सब क्या थे, अति विप्रक्रीडेभ्य, अति विप्रकीर्ण, प्रकीर्ण मतलब फैला हुआ, बहुत ज़्यादा विस्तृत और बिखरे हुए, मतलब कि जो इधर उधर सब फैले हुए मैटर थे होने की वजह से क्या हुआ, प्राय उन उन सभी किताबों का, अष्टांग हृदय कोई अलग से नहीं है, इनका मैटर कहीं अलग से नहीं है, सभी संहिताओं में से थोड़ा थोड़ा पार्ट करके उनको एक सिस्टमेटिक रूप दिया गया है। तो प्रायः सार, जो उनका सार भाग है, चाहे चरक संहिता हो, चाहे सुश्रुत संहिता हो, तो अष्टांग संग्रह, उनका सार भाग लेकर उनको क्या किया है, क्रियते अष्टांग हृदयम, अष्टांग हृदय की रचना की गई। तो अष्टांग हृदय की रचना क्यों की गई है, क्योंकि वो अति विप्रकीर्ण था, अर्थात जो चाहे चरक संहिता हो, इससे पहले की जो भी संहिताएं थी बहुत ही विस्तृत और बहुत ही फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा इधर उधर मैटर थे, उनको अनसिस्टमेटिक था, सिस्टमेटिक नहीं था। तो क्या किया वाग्भट ने कि उनका सार भाग लेकर, उनका मूल भाग लेकर क्रियते अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय की रचना की। और अष्टांग हृदय कैसी संहिता है, न अति संक्षेप विस्तरतम, यह संहिता न ही बहुत अधिक संक्षिप्त में है, न बहुत ही कम है, न अति विस्तारम, न अति संक्षेप, न अति विस्तारम। तो इस तरह से न बहुत अधिक संक्षेप में और न ही अधिक विस्तार में अष्टांग हृदय की रचना की गई है। अब बात करते हैं कि अष्टांग हृदय का नामकरण कैसे हुआ, अर्थात इसको अष्टांग हृदय ही क्यों कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इस संहिता के अंतर्गत 8 प्रकार की चिकित्सा का वर्णन है, चिकित्सा के 8 अंगों का वर्णन है। वो कौन कौन से हैं, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग, शल्य दंष्टा जरा वृषान, अष्ट अवंगानी, 8 अंग किसके, चिकित्सा के, तस्याहु चिकित्सायेषु संस्कृता, चिकित्सा के 8 अंग या 8 प्रकार के चिकित्सा का वर्णन है। उसमें काय चिकित्सा जिसको हम लोग मेडिसिन बोलते हैं, बाल चिकित्सा जिसको हम लोग पीडियाट्रिक्स बोलते हैं, जो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, ग्रह चिकित्सा जिसमें भूत आते हैं, और ऊर्ध्वांग चिकित्सा जिसको हम लोग ईएनटी ईयर नाक कान गला के डॉक्टर बोलते हैं, शल्य चिकित्सा अर्थात इसको हम लोग सर्जन बोलते हैं, सर्जरी की बात करते हैं, दंष्टा चिकित्सा मतलब जाकर जहाँ पर सांप बिच्छू इत्यादि जो टॉक्सिकोलॉजी विष चिकित्सा की बात होती है। जरा चिकित्सा मतलब जरा मतलब होता है वृद्धावस्था, और यहाँ पर रसायन चिकित्सा की बात होती है, और वृषान चिकित्सा अर्थात बाजीकरण चिकित्सा की बात की गई है। तो ये 8 प्रकार की चिकित्सा का वर्णन इस अष्टांग हृदय में होने की वजह से इसको अष्टांग हृदय नाम दिया गया है। पहला पॉइंट के बाद हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट, अर्थात सिलेबस में जो दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है दोष धातु मल परिचय। तो हम लोग जो भी बात कर रहे हैं ये NCISM के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, और बिल्कुल सटीक हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल लगे रहिए चैनल पे, हम लोग एक एक पॉइंट को क्लियर कर लेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, दोष क्या है, धातु क्या है, मल का परिचय, इंट्रोडक्शन देना है। तो सबसे पहले हम लोग दोष को डिफाइन कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर सिंपल एक इंट्रोडक्शन है, बहुत डिटेल में नहीं, बट यहाँ पर इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो यहाँ पर दोष के पहले बताया गया है, दोष क्या है, वायु पित्त कफ, ये 3 दोष होते हैं, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषा समासतः, जो ये 3 शारीरिक दोष होते हैं। तो ये दोष कौन से हैं, शारीरिक दोष है। शारीरिक दोष में कौन कौन से हैं, वात पित्त कफ, ये 3 शारीरिक दोष होते हैं, ठीक है ना। और यही दोष क्या करते हैं कि शरीर को स्वस्थ भी रखते हैं और शरीर को नुकसान भी पहुंचाते हैं। इन्हीं दोषों की वजह से रोग भी होते हैं, और यही दोष क्या करते हैं, जो प्राकृत अवस्था में होते हैं तो क्या करते हैं, शरीर को आरोग्य की स्थिति बनाते हैं, स्वस्थ रखते हैं। तो नेक्स्ट लाइन हम लोग क्या देख रहे हैं कि विकृता अविकृता, विकृत मीन्स होता है जब ये कुपित हो जाएंगे, ये दोष जब कुपित होंगे। तो यहाँ पहली लाइन दिखा रहा है कि दोष अगर कुपित है तो क्या करेंगे, और दोष जब प्राकृत अवस्था है या साम्यावस्था में है तो क्या करेंगे। तो विकृत अविकृता देहम घ्नन्ति, तो विकृत होंगे तो क्या होंगे, देह को नाश करेंगे, विकृत होंगे तो देह को घ्नन्ति मतलब नाश करेंगे। और अगर अविकृत है तो इसका मतलब क्या होंगे, वर्तयंती अर्थात शरीर को बढ़ाएंगे अर्थात स्वस्थ रखेंगे। तो अविकृत है तो क्या करेंगे, वर्तयंती। तो इसको हम लोग सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि अगर दोष, अगर वात पित्त कफ क्या है, अगर साम्य अवस्था में है, साम्य है अर्थात अविकृत है, सिंपली इसी भाषा में बात करेंगे तो क्या करेंगे कि ये शरीर को बढ़ाएंगे, शरीर को इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने का मतलब क्या है, स्वस्थ रखेंगे,
ठीक है ना, स्वस्थ रखेंगे। जबकि यही दोष क्या होते हैं, वात पित्त कफ, ये दोष जो होते हैं अगर विकृत हैं, विकृत का मतलब दूषित हैं, तो क्या करेंगे, ये शरीर का देहम ग्रंथि, शरीर का नाश करेंगे, ये शरीर को नाश कर देंगे, मतलब रोग उत्पन्न करेंगे। तो ये लाइन आपको बता रहा है विकृत होंगे तो देह को ग्रंथि करेंगे, अर्थात देह का शरीर का नाश करेंगे, और अविकृत है अर्थात प्राकृत अवस्था में है, साम्य अवस्था में है, तो शरीर को स्वस्थ बनाए रखेंगे, शरीर को हेल्दी बनाए रखेंगे, शरीर को आरोग्यता प्रदान करेंगे। अब देखेंगे जो सेकंड लाइन है, यहाँ पर देखेंगे कि ये शरीर में किस तरह से पूरे शरीर में फैले होते हैं। तो वात पित्त कफ वैसे देखा जाए तो संपूर्ण शरीर में होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर आपको हिसाब से होना चाहिए कि दोषों का शरीर में स्थान, दोषों का स्थान मतलब शरीर में कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये सेकंड लाइन हम लोग का ये पॉइंट बता रहा है कि दोषों के शरीर में कहाँ कहाँ होता है। तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे एक ह्यूमन बॉडी है, ये इसका ये हृदय है, रेड कलर से दिखाया गया है, और ये है नाभि, अम्बिलिकस है। तो हम लोग इसको श्लोक के माध्यम से पढ़ेंगे कि वाग्भट ने क्या बोला है, ते व्यापनो अपि, ये शरीर में संपूर्ण, वैसे इन जनरल देखा जाए तो संपूर्ण शरीर में वात पित्त कफ होते हैं, लेकिन अगर विशेष तौर से देखा जाए कि वात कहाँ रहता है, पित्त का विशेष स्थान कहाँ है, मतलब पित्त जनरली कहाँ रहता है, कफ जनरली कहाँ रहता है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा है हृत नाभिर अधो, हृदय और नाभि के अधो, हृदय और नाभि के नीचे। इसका मतलब कि एक हम मार्ग बना लेते हैं, हृदय अर्थात हृदय और नाभि के नीचे, मतलब नाभि के नीचे, सिंपली कह रहा है नाभि के नीचे क्या होता है, वात होता है। ठीक है ना, वात होता है नाभि के नीचे, हृदय और नाभि के नीचे क्या होता है, वात होता है। और दोबारा कह रहा है कि मध्य, हृदय और नाभि के मध्य में, तो हृदय और नाभि के मध्य में हम इसको, हृदय को भी हम एक बना लेते हैं। तो इन दोनों के हृदय नाभि के मध्य में क्या होता है, पित्त होता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन होता है। यहाँ मल, या जो नाभि के नीचे क्या होता है, मलमूत्र निकलता है, जो अपान वायु निकलती है, इसलिए वात दोष यहाँ पर मुख्यतः पाई जाती है। और क्या कर रहा है, ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व क्या होता है, ऊर्ध्व मतलब हृदय के ऊपर जो पार्ट है वहाँ पर कफ दोष होता है। तो नीचे से चलेंगे, वात पित्त कफ, तो हृदय और नाभि, सिंपली हम लोग कहें नाभि के नीचे वात, नाभि और हृदय के बीच में पित्त, और हृदय के ऊपर जो है कफ का स्थान पाया जाता है। तो ये क्लियर कट वाग्भट ने बोला है। दोष का वर्णन करने के बाद हम लोग धातुओं का वर्णन करेंगे। तो देखेंगे धातु क्या है। धातु को हम लोग कहते हैं जो शरीर को धारण करे उसे धातु कहते हैं। तो धारणा धातु है, हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ते हैं, धारणा धातु है जो शरीर को धारण करे और साथ ही साथ शरीर को पोषण भी करे, शरीर को धारण भी करता है और शरीर का पोषण या उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग धातु कहते हैं। तो ये एग्जैक्ट डिफिनेशन है, शरीर को धारण करे और उसको पोषण भी करे उसे धातु कहते हैं। धातुएं कितनी होती हैं, धातुओं की संख्या 7 होती है। तो यहाँ पर वाग्भट ने बोला है रस असृग मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, जिसको हम लोग सिंपली कहते हैं धातु। 7 धातुएं कौन कौन सी है, रस असृग मीन्स रक्त, मांस रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातुएं क्रम से बताई गई हैं। और यही 7 धातुएं ये सप्त दुष्या, ये 7 दुष्य के नाम से भी जाती है। अर्थात धातुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, दुष्य भी बोलते हैं। दुष्य धातुओं को दूसरा नाम क्या, धातुओं का दुष्य, क्योंकि जो दोष होते हैं वात पित्त कफ, वात पित्त कफ इनको दूषित करते हैं, धातुओं को दूषित करते हैं। कौन, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ जो दोष होते हैं ये दूषित करते हैं किसको, धातुओं को दूषित करते हैं, किसको, धातुओं को। इसलिए धातुओं को दूषित करते हैं और इसलिए धातुओं को दुष्य भी बोलते हैं, क्योंकि दूषित करेंगे धातुएं दूषित हो जाएंगी, इसलिए इसको धातुओं क्या बोलते हैं, दूष्य भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, धातुओं को दूष्य भी बोलते हैं। आइए बात करते हैं मल के बारे में। मल क्या है, मल अर्थात मल किसे कहते हैं, तो मल को हम लोग एक सिंपल भाषा में देखेंगे, मलिनीकरणा मला, अर्थात जो शरीर को मलिन करे, मैला करे उसे मल कहते हैं। तो जो कहते हैं ना कि गंदगी, मल का मतलब गंदगी, अर्थात ये शरीर को कुछ समय बाद शरीर को दूषित करते हैं, मलिन करते हैं, गंदा करते हैं, इसलिए इसको मल बोलते हैं। अब बात करते हैं मल कितने होते हैं, तो मल सिंपली 3 होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मल के कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है मूत्र,
मूत्र मतलब जिसको हम यूरिन बोलते हैं। दूसरा होता है पुरिस, पुरिस को हम लोग दूसरी भाषा में कहते हैं शकृत, या फीकल मैटर बोलते हैं स्वेद, जिसको हम लोग स्वेटिंग बोलते हैं। तो ये मूत्र, पुरिस, स्वेद, ये 3 प्रकार के मल बताए गए हैं। ये मल जो होते हैं एक समय के बाद अगर शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे तो शरीर को कहीं ना कहीं विभिन्न रोगों से ग्रसित कर देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने दोष धातु मल का परिचय कर लिया। आइए अब 3rd नंबर की बात करते हैं। वो है आपका एक तरह से अग्नि कोष्ठ का स्वरूप, अग्नि और कोष्ठ का स्वरूप, अर्थात कि कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजेस्टिव फायर एंड बाउल हैबिट। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अग्नि के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव फायर क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। डाइजेस्टिव फायर मीन्स जो डाइजेस्टिव जूसेस होती है उसके मॉडर्न हम लोग कोरिलेट करते हैं, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पर जो अग्नि का सामान्य मीनिंग है वो जठराग्नि से है या पाचक अग्नि से है, जो भोजन को पचाती है, जो भोजन को जराती है, गलाती है, उस अग्नि के बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट उसके स्वरूप के बारे में तो वर्णन नहीं किया है यहाँ पर, उसके नहीं बताया किस तरह से होता है, लेकिन ये जरूर बताया है कि दोषों का जो वात पित्त कफ होते हैं उनका अग्नि से कैसा संबंध होता है। अगर किसी व्यक्ति में वात दोष की प्रधानता है तो उसकी अग्नि या जठराग्नि कैसी होगी, पित्त दोष की प्रधानता है तो जठराग्नि कैसी होगी, या कफ दोष की प्रधानता है तो जठराग्नि कैसी होगी, ये जरूर वाग्भट ने बताया है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर किसी व्यक्ति में वात दोष की प्रधानता है तो यह अग्नि क्या होगी, विषम होगी। कैसी होगी, विषम होगी, विषम होगी। अगर पित्त दोष की प्रधानता है तो अग्नि तीक्ष्ण रहेगी। और कफ दोष की प्रधानता है या अधिकता है तो अग्नि, जिस व्यक्ति में कफ दोष की प्रधानता है अधिकता है तो उसकी अग्नि मंद होगी। और जिस व्यक्ति में वात पित्त कफ तीनों सम हैं अर्थात त्रिदोष की प्रधानता है तो उस व्यक्ति में अग्नि भी सम रहेगी। कहने का मतलब कि अगर वात की अधिकता है तो उसकी जो अग्नि विषम होगी। विषम होने का मतलब पहले हम लोग देखते हैं कि विषम होने का मतलब कभी वो खाने को अच्छे से पचाएगी, कभी नहीं पचाएगी। तीक्ष्ण होने का मतलब क्या है कि जो उसका डाइजेस्टिव पावर है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, शीघ्र ही क्या करेगा, जो भी चीज़ खाए पिएगा जल्दी ही। देखते हैं जिसकी पित्त प्रकृति में होती है, जिसका पित्त शरीर में पित्त के प्रकोप होता है तो जल्दी ही खाना बहुत जल्दी पच जाता है, समय से पहले पच जाता है। अगर कफ मंद का मतलब हुआ कि जो भी खाना नॉर्मल खा रहा है वो देर से पचता है। सम का मतलब जितने समय में खाना पचना चाहिए उतने समय में वो खाना पचता है, ये है सम का मीनिंग। अब इसके बाद देखेंगे कोष्ठ अर्थात बाउल हैबिट के बारे में। हम लोगों ने अग्नि के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग कोष्ठ अर्थात बाउल हैबिट के बारे में देखेंगे कि उसमें पर्टिकुलर व्यक्ति का जो कोष्ठ होगा अर्थात जो बाउल हैबिट है वो कैसी है। तो ये कैसी है ये डिपेंड करता है उसमें किस दोष का इन्वॉल्वमेंट है। जिस तरह से हम लोगों ने अग्नि की बात किया कि वात की वजह से जो उसका अग्नि विषम थी, पित्त की वजह से तीक्ष्ण थी, कफ की वजह से मंद थी, और साम्य वात पित्त कफ की साम्यावस्था की वजह से सम थी। उसी तरह से यहाँ पर भी देखेंगे कि कोष्ठः क्रूरो मृदु मध्यो मध्य स्यात् तय समैर अपि। समैर अपि जानते हैं समीर किसका पर्याय है, समीर है वात का पर्याय है। समीर किसका पर्याय है, वात का। तो समैर अपि मीन्स यहाँ पर 4 चीज़ें बताई गई है। कौन कौन सी, तो वात, समैर अपि का मतलब क्या है, वात पित्त कफ और त्रिदोष अर्थात वात पित्त कफ। त्रिदोष मतलब वात प्लस पित्त प्लस कफ, ये तीनों साम्यावस्था में, इसको बोलते हैं त्रिदोष, ठीक है ना। तो यहाँ पर समैर अपि का मतलब हो जाएगा वात पित्त कफ की वजह से। तो देखेंगे वात के इन्वॉल्वमेंट की वजह से जिस व्यक्ति में वात का प्रकोप होगा, वात का अधिकता होगा, उसका कोष्ठ कैसा होगा, तो उसका कोष्ठ हम लोग देख रहे हैं कोष्ठ क्रूरो, उसका कोष्ठ कैसा होगा, पहले नंबर क्रूर कोष्ठ होगा। तो समैर अपि मतलब पहले नंबर पे वात हो गया तो उसका क्रूर कोष्ठ हो जाएगा। वात की वजह से व्यक्ति का कोष्ठ कैसा होगा, क्रूर होगा। तो ये होगा क्रूर कोष्ठ। और पित्त की वजह से, पित्त के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, पित्त के अधिकता वजह से जो कोष्ठ होगा वो मृदु होगा, मृदु कोष्ठ देख रहे हैं पित्त की वजह से। और कफ की अधिकता की वजह से, कफ के इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो दोष होगा या व्यक्ति का कोष्ठ होगा वो होगा मध्यम कोष्ठ होगा। और अगर वात पित्त कफ तीनों साम्यावस्था में है अर्थात त्रिदोष की कंडीशंस है तो उसमें जो कोष्ठ होगा व्यक्ति का मध्यम कोष्ठ होगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे टोटल 4 प्रकार के कोष्ठ की बात की है, 4 प्रकार की बाउल हैबिट है। डिपेंड करता है उसमें किस दोष का इन्वॉल्वमेंट है। अगर वात का इन्वॉल्वमेंट है तो क्रूर कोष्ठ होगा, पित्त का इन्वॉल्वमेंट है मृदु कोष्ठ होगा, कफ का इन्वॉल्वमेंट है तो मध्यम कोष्ठ होगा, और वात पित्त कफ साम्यावस्था में है तो भी मध्यम कोष्ठ होगा। तो इस तरह से कोष्ठ की जानकारी यहाँ पर दे दी गई।